दोस्तों ये है DBC का ONT जिसका आज हम कॉन्फ़िगरेशन करना सीखेंगे और साथ ही जानेंगे कि इसके वाईफाई पासवर्ड को कैसे देख सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों कॉन्फ़िगर करने से पहले जानते हैं हमें किन कारणों से कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, जब सब कुछ ठीक होने के बावजूद इंटरनेट नहीं चलता तो ऐसे में ONT कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सब कुछ ठीक होने का मतलब है फाइबर ONT पे प्रॉपरली कनेक्टेड है, आपका कोई बिल पेंडिंग नहीं है और आपके ISP जो कि इस केस में BSNL है का कोई नेटवर्क इशू नहीं है, क्योंकि इन तीनों केस में भी इंटरनेट कनेक्टेड नहीं हो पाता। ONT रेड सिग्नल शो करता है, लेकिन इतना सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो पाता या ONT पे रेड सिग्नल आता है तो इसे कॉन्फ़िगर किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों कॉन्फ़िगर करने से पहले ये दो चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। पहला FTTH यूज़र ID जो कि BSNL ऑफिस या फ्रेंचाइजी के पास अवेलेबल होता है। दूसरा VLAN ID, ये भी आपको फ्रेंचाइजी या BSNL ऑफिस से मिल जाएगा। दोस्तों अब आपके PC को LAN वायर से कनेक्ट कर ले या मोबाइल पे वाईफाई से कनेक्ट कर ले। दोस्तों इतना सब कुछ रेडी होने के बाद अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों सबसे पहले हमें एक ब्राउजर ओपन करना होता है। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। गूगल क्रोम ओपन होने के बाद मुझे एक वेबसाइट ओपन करनी है 192.168.1.1। ये ओपन होने के बाद हमें यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जा रहा है, तो हमें दोनों में ही एडमिन डालना होता है। उसके बाद वेरिफिकेशन कोड पूछ रहा है, तो वो मैं ऐसे डाल लूंगा जो भी दिया जाता है। उसके बाद हम लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हमें नेटवर्क पे क्लिक करना होता है। नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद करंट मोड, अपलिंक मोड यहाँ दिख रहा है, आप उसमें कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इंटरनेट कनेक्शन पे हमें क्लिक करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन नेम, मोड, IP प्रोटोकॉल मोड इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो कनेक्शन नेम बाय डिफॉल्ट जो है इंटरनेट वो ही रहने देना है। मोड राउट मोड पे रखना है और ये IPv4 पे रखना है। उसके बाद PPPoE पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इनेबल नेट 11 VLAN अगर नहीं है तो उसको टिक कर लेना है। उसके बाद VLAN ID हमें जो भी फ्रेंचाइजी ऑफिस से या BSNL ऑफिस से प्रोवाइड किया जाता है वो हमें यहाँ डालना होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अगर गलत रहा तो फिर ये नहीं चलेगा इंटरनेट कनेक्शन। उसके बाद ये यूज़र नेम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये भी हमें BSNL ऑफिस या फ्रेंचाइजी ऑफिस से प्रोवाइड हो जाता है। उसके बाद पासवर्ड की स्पेलिंग जो है पासवर्ड PASSWORD वो डालनी होती है। उसके बाद पोर्ट बाइंडिंग में पोर्ट 1, पोर्ट 2 और WLAN लिखा हुआ है, तीनों को टिक मार्क करना होता है। उसके बाद हम सेव अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे, तो इस तरह से आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है वो सेव हो जाती है। उसके बाद हम स्टेटस पे चेक करेंगे कि मेरा ONT अभी डाउन से अप हुआ कि नहीं। तो स्टेटस पे क्लिक करने के बाद वैन कनेक्शन इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस अप दिखा रहा है। इसका मतलब मेरा इंटरनेट कनेक्शन अप हो चुका है और लॉस पे जो रेड लाइट था वो अब ग्रीन हो चुका होगा। तो दोस्तों इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग किया जाता है ONT का। ONT चाहे किसी भी कंपनी का हो, इस तरह से किया जाता है। बस इंटरफेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, लेकिन लगभग 90% सेटिंग सभी में सेम ही रहता है। दोस्तों अब जानेंगे वाईफाई पासवर्ड कैसे देख सकते हैं और फिर चेंज भी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आपको फिर से वही पेज खोल लेना है जो जिसमें हमने कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा था। ऐसा पेज खोलने के बाद आपको नेटवर्क पे क्लिक करने के बाद WLAN पे क्लिक करना है, तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे आप अपनी वाईफाई ID चेंज कर सकते हैं। ये जो SSID लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, इसके आगे आप जो भी अपनी वाईफाई ID रखना चाहते हैं वो यहाँ पे रख सकते हैं। SSID में रखने के बाद आपको अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना है। इस तरह से आपकी नई वाईफाई ID क्रिएट हो जाएगी। अब दोस्तों जानते हैं कैसे वाईफाई का पासवर्ड सेट करना है। इसके लिए WLAN सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। उसके बाद इंक्रिप्शन पे WPA2 मिक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे नीचे प्री शेयर्ड की आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, यहाँ पे आप अपने ONT का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, वाईफाई पासवर्ड। तो इस तरह से मैं एक पासवर्ड रख लेता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मुझे अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करना होगा। अप्लाई चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आपका नया पासवर्ड आपके ONT पे सेव हो जाएगा। अब दोस्तों यदि आपको देखना है कि मैंने ये पासवर्ड सही से रखा है कि नहीं, तो आपको WPS कॉन्फ़िगरेशन जो कि सबसे लेफ्ट साइड में दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे, तो आपका सेट पासवर्ड है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और यदि आप वैसे भी देखना चाहते हैं कि कौन सा पासवर्ड इस ONT में सेट है, तो उस पर ही WPS कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे तो वो आपका जो करंट पासवर्ड है वो शो हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से वाईफाई की सेटिंग की